Now the topic of the 11th class today topic is hard and soft water. And it is the last topic of the chapter 9. यानी कि हम बात कर रहे हैं सेकेंड बुक की. ठीक है गर्ल्स. अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द हार्ड वाटर एंड व्हाट इज द सॉफ्ट वाटर. तो हार्ड वाटर जो होता है वो वाटर के साथ पानी जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो उसके साथ कभी भी लेदर फॉर्मेशन नहीं करता, झाग नहीं बनाता. तो जो हार्ड वाटर होता है वो झाग लेदर फॉर्मेशन कभी नहीं करेगा और जो सॉफ्ट वाटर होता है वो लेदर फॉर्मेशन करता है. यानी कि हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन दूसरा अराइज होता है कि हार्ड वाटर हो कैसे जाता है. क्वेश्चन तो अराइज होता है ना कि हार्ड वाटर हमारा कैसे हो रहा है, क्या किस वजह से हार्ड वाटर बन जाता है. जबकि वाटर तो सारा ही होता है, तो कुछ पानी कुछ इलाकों का पानी नहीं बनाता, कुछ का बना देता है ना. तो जो हार्ड वाटर बनता है वो बनता है कि जब वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम या फिर अदर हमारे जो कैटायंस होते हैं, अदर आयंस होते हैं, उनके सल्फेट, उनके क्लोराइड्स या बाइकार्बोनेट जब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वाटर हार्ड हो गया. यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में घुल जाए या फिर कैल्शियम क्लोराइड पानी में घुल जाए या फिर कैल्शियम सल्फेट पानी में घुल जाए या मैग्नीशियम घुल जाए, क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इफ डिसॉल्व इन वाटर देन वी कैन से दिस वाटर इज हार्ड वाटर. ठीक है. अब हम इसको दूर कैसे करें, टॉपिक ही हमारा ये है. नाउ वी विल स्टडी द कैसे रिमूविंग ऑफ द हार्डनेस, वाटर हार्डनेस पॉइंट. तो हम वाटर की हार्डनेस को कैसे दूर कर सकते हैं. हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में हम दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. पहला मेथड क्या होता है हमारा कि हम क्या यूज करें, टेम्परेरी मेथड यूज करें. और दूसरा हमारा क्या होता है कि हम परमानेंट मेथड यूज करते हैं. ठीक है बेटे, क्लियर हो रहा है. तो जो हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द हार्डनेस. किसकी वजह से क्लियर हो गया आपको. जो हार्डनेस होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको मैं बाइकार्बोनेट भी कह रही हूँ. तो या फिर मैंने कहा आपको या तो MgSO4 की वजह से होगी या MgCl2 की वजह से होगी या MgHCO का CO3 का होल ट्वाइस, जिसको हम बाइकार्बोनेट्स कहते हैं CO3 को, या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है. तो जब फॉर्मूला बनेगा Mg पे 2 वैलेंसी होती है और HCO3 पर 1 होती है. जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Mg1HCO3 का होल ट्वाइस. ठीक है. तो हम वाटर, अब इन सब की वजह से वाटर हार्ड हो गया. अब हम उसे सॉफ्ट कर रहे हैं. तो सॉफ्ट भी हम दो तरीके से कर सकते हैं. यदि कुछ तो वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस होती है और कुछ में परमानेंट हार्डनेस होती है. तो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के तरीके भी अलग अलग हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे अलग कर सकते हैं. तो टेम्परेरी हार्डनेस हो या हमारी परमानेंट हार्डनेस हो, तो वो हम क्या करते हैं उसको अलग अलग तरीकों से करते हैं. तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो ज्यादातर बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस होने की वजह से होती है. किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट. और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो सल्फेट या क्लोराइड की वजह से होती है. तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो होती है बाइकार्बोनेट की वजह से, HCO3 की वजह से. ठीक है. तो टेम्परेरी हार्डनेस में हमें केवल मैग्नीशियम या कैल्शियम बाइकार्बोनेट को वाटर से अलग करना है.
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला इसके लिए 2 मेथड्स यूज होते हैं। फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, 3 तरीके का अशुद्धि मिल जाएगी, इम्प्योरिटीज मिल जाएंगी तो वाटर हार्ड हो जाएगा। टेम्परेरी हार्डनेस केवल बाइकार्बोनेट आयन की प्रेजेंस होने की वजह से होती है। इसको हम बॉइलिंग करके भी दूर कर सकते हैं। कैसे? अगर हम सपोज करिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटी वाटर में प्रेजेंट है, MgHCO का HCO3 का होल ट्वाइस, हम इसको सिंपली हीट करते हैं बेटा, तो क्या होगा, जब हम इसे सिंपली हीट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। दिख रही है आपको बच्चों, इक्वेशंस दिख रही है लिखी हुई, प्लस Yes, H2O ma'am. प्लस CO2। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे तो H के 2 हैं, यहाँ पे H के 2 पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारा अभी H के 2 ही हैं, और हाँ यहाँ पर H के कितने हो रहे हैं, इधर प्रोडक्ट साइड में कितने हो रहे हैं, Ma'am, 4. 4 हो रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, Balance. बैलेंस करना पड़ेगा, तो आप इसको बैलेंसिंग मोड में दिखा सकते हैं फिर। ठीक है, जो क्योंकि आपको पता है जहां भी कहीं कार्बोनेट होता है वहां पर CO2 गैस जरूर इवॉल्व होती है। अब यहाँ पर आप दूसरा एग्जांपल कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ले सकते हैं, सेम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में CO2 और H2O इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड जो आता है वो आता है क्लार्क मेथड। द सेकेंड मेथड इज क्लार्क मेथड। क्लार्क यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नेम है, और उन्हीं साइंटिस्ट के नेम पर इसको रखा गया है। टेम्परेरी हार्डनेस दूर करने का सेकंड मेथड है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क ने क्या करा, जो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटी वाटर में प्रेजेंट थी, उसकी रिएक्शन उसी के हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के साथ करा दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेके चल रही हूँ, जिसकी वजह से वाटर हार्ड है, ये हार्ड वाटर है, इसकी रिएक्शन आप करा देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करा दिया, तो क्या होगा, देखिए यहाँ भी CO3 है, यहाँ भी Ca है, तो क्या मैं इसको 2CaCO3 लिख सकती हूँ। CO3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ बैलेंसिंग में आ गए, Ca के पूरे हो गए, मेरे पास केवल वाटर बचा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ वाटर। अब मुझे देखना है वाटर के कितने मोल्स बचे हैं, तो मैं यहाँ पे वाटर कितना है, H के 2, तो मुझे करना पड़ेगा 2H2। ठीक है, तो क्लार्क ने क्या किया, जिस बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटी थी उसी के हाइड्रोक्साइड से उस इम्प्योरिटी को रिएक्ट करा दिया, और रिएक्ट कराने पर उसे उसकी कार्बोनेट सॉल्ट में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वाटर से वो इम्प्योरिटीज हट गई। ठीक है, क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द परमानेंट हार्डनेस। तो सेकेंड टाइप की हार्डनेस कैसी होती है बेटा, परमानेंट। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है बच्चों, वो सिंपली बॉइलिंग के थ्रू या क्लार्क मेथड से कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि वो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के प्रेजेंस की वजह से होती है। तो यहाँ पर जो परमानेंट हार्डनेस है उसको अलग करने के 4 मेथड्स हैं। नंबर 1 वॉशिंग सोडा प्रोसेस, नंबर 2 काल्गन मेथड, नंबर 3 परम्यूटेड मेथड, यानी कि जिसको हम आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए वी विल यूज द 4 डिफरेंट मेथड, in which one is washing soda method, second one is
Kalgan method. Third is ion exchange method. है ना, हम आयन एक्सचेंज मेथड या इसको परम्यूटेड मेथड भी कहते हैं। और नंबर 4 है हमारा सिंथेटिक रेजन मेथड। क्लियर? सिंथेटिक रेजन मेथड इज द सबसे ज्यादा, ये हमारा कैसा है, जो हम कहते हैं बिल्कुल लेटेस्ट मेथड है। ठीक है, जो हमारा आरओ वगैरह होते हैं ना, उनमें ये मेथड यूज होता है, सिंथेटिक रेजन मेथड। क्लियर? अब इनका हम 1 बाय 1 इनको हम डिस्क्राइब करेंगे। वो आपको कोई भी 3 मार्क्स में कोई भी मेथड दे सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से 6 मेथड हो गए टोटल। 4 मेथड हो गए हमारे परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के, और 2 मेथड है हमारे टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के। तो आपको दोनों मेथड को ढंग से समझना है ना। अब हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा मेथड की। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो हमारी परमानेंट हार्डनेस होती है वो सल्फेट या क्लोराइड आयन की वजह से होती है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर सल्फेट और क्लोराइड को ही फोकस करना है, बाइकार्बोनेट को हम यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे। वो बाइकार्बोनेट केवल टेम्परेरी के लिए था। तो अब हम 1 बाय 1 करेंगे, तो आप ठीक से समझिए। सबसे पहले हम करेंगे वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा मेथड। अब आपको अच्छे से पता है, आप 10th में भी पढ़कर आए हैं कि वॉशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है ना। यहाँ पर हम हाइड्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, .10H2 हम नहीं लगाएंगे, केवल सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया MgCl2, इट इज हार्ड वाटर। MgCl2 यहाँ पर हार्ड वाटर की तरह तो एक्ट कर रहा है, प्लस Yes, ma'am. Na2CO3। अब आप देख पाएंगे बच्चों कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। Mg पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव, Na पर पॉजिटिव, CO3 पर नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा आपका, मुझे बताइएगा। बिल्कुल सही, MgCO3 प्लस 2NaCl। NaCl. ये रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं CaCl2 के लिए भी। सेम वे में दूसरा एग्जांपल रख सकते हैं, CaCl2 प्लस Na2CO3। Na2CO3 इज नोन एज द वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करा दी तो बन गया CaCO3 प्लस 2NaCl। Number 2 method. First one is clear for all students. First one is clear. Now we talk about the second method, and which is Kalgan method. Second one is Kalgan method. Kalgan is method name is given by its scientist name, which is named as the Kalgan. काल्गन में हम क्या करते हैं बेटा, काल्गन में हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। मेटाफॉस्फेट which having the formula Na6P6O18। यानी कि हम इम्प्योरिटीज मीन्स हार्ड वाटर के साथ इसको यूज करेंगे, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को आयनाइज कर लेंगे। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। और किसमें होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इट इज स्टेप फर्स्ट एंड इन विच वी आयनाइज द
sodium hexametaphospate and it gives 2Na positive plus Na4P6O18. ठीक है, ठीक। अब ये क्या काम करेगा, जो Na4O6 होता है उसके पास दो निगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि आयन हमने इसको आयनिक से क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब हम इसको लेके चलेंगे जो हमारा निगेटिव पोर्शन है और उसको Mg या Ca से रिएक्ट करा देंगे, विच आर द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द इम्प्योरिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर सबसे पहले हमने सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को ब्रेक कर लिया, ब्रेक करके उसने 2 Na अलग कर दिए। Na से हमारे पास टोटल 6, 2 अलग हो गए तो 4 बचे, 4 बचे ना। अब हमने जो 4 है Na4P6O18, अभी भी वो सोडियम अब हेक्सा नहीं है वो, अब वो क्या है, सोडियम टेट्रामेटाफॉस्फेट है। अब हम उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, अब हम नहीं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ही है ये, फर्क नहीं पड़ रहा सोडियम के 6 थे या 4 थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम इसके नेगेटिव पोर्शन को रिएक्ट कराते हैं स्टेप नंबर 2 में। हार्ड वाटर है जो हमारे पास MgCl2 या CaCl2 की फॉर्म में, उसके केवल और केवल किसके पॉजिटिव पोर्शन से, यानी कि Mg+2 से रिएक्ट कराएंगे हम किसको, Na4P6O18 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा बेटा, ये अब हमारा Na के 2 मॉलिक्यूल फिर से अलग हो जाएंगे और ये Mg के 2 चार्जेस जाके वहां जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बना देगा बताइए, फिर से अगेन 2Na पॉजिटिव एंड 2Na को रिप्लेस कर दिया Mg2 पॉजिटिव ने, 1 Na having the 1 positive charge and 1 molecule of the Mg having the 2 positive charge. So we can replace the Na by Mg. तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स हटाए और जोड़ क्या दिया, Mg Na2P6O18। ठीक है, अब जो हमारी इम्प्योरिटीज थी हार्ड वाटर की, वो बिल्कुल अलग हो जाती है और हमें वाटर क्लियर मिल जाता है, क्योंकि अब हमने उसको इसके साथ में अटैच कर दिया है, तो वो अपना पूरा इफेक्ट दिखा नहीं पाता। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेस ऑफ द Na आयन बाय द Mg आयन, और हमने इसीलिए Na के 4 करे थे क्योंकि Mg के 2 वहां पर ऐड होने थे, हमने 2 फिर से घटाए 4 में से, तब हमने पूरा Na को किससे रिप्लेस कर दिया, यानी कि हमारे Na 6 थे, अब Na केवल 2 ही बचे हैं, 4 रिप्लेस हो चुके हैं। तो जितना आप Na को रिप्लेस करोगे उतना ही वाटर आपका सॉफ्ट हो जाएगा। कालगन ने ये मेथड दिया था। इट इज क्लियर फॉर ऑल स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. जस्ट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, किसी की कोई परेशानी तो नहीं है? अगर परेशानी है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है बेटा, 2 मेथड जो बचे हैं वो हम कल करेंगे।